साथियों, वो मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्क्रीन पर हीफर दिखाई दे रही है, इसकी एज 3 साल के समथिंग है। और जब पशुपालक ने इस हीफर के बारे में हमें हिस्ट्री दी तो उसमें बताया कि इसने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और ना ही इसने गोबर किया है। तो साथियों, जब इस स्थिति में पशु होता है तो उसका पेट हमेशा भरा हुआ रहता है, क्योंकि गोबर निकलता नहीं, कुछ खाता नहीं। ऐसा भी हो सकता है उसको एसिडोसिस शिकायत हो और उसका पेट बजने लगता है और ऐसे लगता है जैसे उसमें कुछ पानी भरा हुआ हो। तो साथियों, सारे डायग्नोसिस, सारे सिम्टम्स जानने के बाद में तब पता करते हैं कि इसको आखिर तकलीफ़ क्या है और उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरी साइड से एल्कलोसिस कंडीशंस को जानने की कोशिश करते हैं। अब इसका टेम्परेचर देखेंगे कि इसको समस्या क्या है और क्यों इसका गोबर बंद हुआ है। तो साथियों, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पशु द्वारा अधिक दाना, चारा या अन्य खाद्य सामग्री खा जाने से पेट का कठोर होकर बंध जाना इम्पेक्शन ऑफ रूमन कहलाता है। इससे पेट सिकुड़ना, फूलना बंद हो जाता है और पेट में मूवमेंट भी बंद हो जाता है, जिससे कई जहरीली गैसें व तत्व ब्लड के जरिए शरीर में चले जाने से टॉक्सिमिया हो जाता है। पेट एकाएक ही बन सकता है या धीरे धीरे कुछ दिनों में भी बनते देखा गया है। साथियों, अधिक मात्रा में साबुत दाना, दाल आदि खाने से भी ये परेशानी हो जाती है। या पशु छूट जाए और आपके घर में कोई खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में रखी हो और उसे अधिक मात्रा में खा ले तो भी ये समस्या देखी गई है और पेट रुक जाता है, पशु गोबर भी नहीं करता है और पेट में दर्द भी रहता है। तो साथियों, इसका जो टेम्परेचर है 100.5 टेम्परेचर, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। साथियों, ये क्या कारण होता है? साथियों, घटिया क्वालिटी का फफूंद लगा हुआ या सड़ा हुआ चारा खाना। यदि आपके घर में हम अब इसका एसिडोसिस कंडीशन भी देख रहे हैं कि कहीं इसको एसिडोसिस कंडीशन हो, और दूसरी साइड जाकर के एल्कलोसिस कंडीशन को भी देखेंगे। साथ साथ में आपको इसके कारण भी बताता हूँ कि बंद क्यों लग जाता है। साथियों, आपके घर में कोई प्रोग्राम हुआ हो, यदि उस प्रोग्राम में जो भी वेस्टेज चीज़ बची हो और आपने पशु को डाल दी हो, तो आपका पशु स्वाद यानी टेस्ट में उसको अधिक मात्रा में खा लेता है और उसके रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा अधिक मात्रा में खाने से उनका कार्य करना भी रुक जाता है और उस कारण से उनके जो चारों पेट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ता है, जो बड़ी आंत होती है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। सभी का मूवमेंट रुक करके उसके पेट में जो भी होता है वो वहीं के वहीं रुक जाता है। साथियों, इस कंडीशन में हमें क्या करते हैं, उसका गोबर भी टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर गोबर की कंडीशन क्या है। तो साथियों, जब हमने इसका गोबर टेस्ट किया तो गोबर भी में बहुत बदबू आ रही थी और सड़ा हुआ। आप जान सकते हैं, जब कोई पशु 4 या 5 दिन से गोबर न करे और उसके गुदा द्वारा उसका गोबर की टेस्टिंग की जाए तो उसमें बहुत बदबू है और सड़ा हुआ गोबर है। 8 दिन में तो प्रत्येक गोबर पेट के अंदर सड़ जाता है। साथियों, साथ साथ उसके रूमन में जो जीवित माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं और पशु का रूमन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की ओर चलें तो साथियों, इन्फेक्शन के इलाज में यानी बंद के इलाज में मुख्य उद्देश्य रूमन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना तथा बने हुए रूमन व आंतों को खाली करने का उद्देश्य होता है। रूमन की पीएच सामान्य करने व मूवमेंट बढ़ाने के लिए साथियों हम जिन जिन दवाओं का प्रयोग करते हैं वो मैं आपको फ्लूइड थेरेपी,
या ओरली या इंजेक्शन कौन कौन से यूज होते हैं, वो अभी मैं आपको बिल्कुल उपचार बढ़िया तरीके से बताता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हमें पशु की डिवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीक्लोराइड व लेवामिशॉल से कराएं दोस्तों, जिसमें सिलिमरीन भी है, इसका नाम है प्रोनिल-DS। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 2-3 दिन तक सुबह शाम 250 ग्राम पानी में गर्म करके उबाल करके उसमें नमक डाल करके पिलाएं। साथ में डिफिडलिव लीवर का सिरप 150 ग्राम सुबह 150 ग्राम शाम को कंटिन्यूस सुबह शाम उसे ओरली रूप से दें साथियों। साथ में सिरप आता है कोलेल, इसमें दोस्तों चारकोल होता है जो लकड़ी के कोयला से पिसा हुआ होता है दोस्तों। इसमें ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होता है कि जो रूमन में ऑक्सीजन पैदा करके उसको खोलने का काम करता है। साथियों, डिब में हम इसे NS यानी 3 बोतल NS की और साथ में 2 बोतल RL की डिप के ज़रिए से यूज़ करेंगे साथियों। इसमें हम विटामिन B1, B2, B6 10 ml डालेंगे और दूसरी बोतल में दोस्तों ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 25 ml वेट के अकॉर्डिंग डालेंगे। साथ साथ इसको घुमाएंगे। 1 किलोमीटर रोज़ाना सुबह वॉकिंग कराएंगे और 1 किलोमीटर शाम को रोज़ाना वॉकिंग कराएंगे। आप देखेंगे साथियों, 36 घंटे बाद ही इसका पेट बिल्कुल खुलने लगेगा और धीरे धीरे वॉकिंग करने से भी उसके रूमन में मूवमेंट पैदा हो जाएगा और आपका पशु बिल्कुल फिट हो जाएगा। धन्यवाद।